वेलकम बैक बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सोशल स्टडीज का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विलेज पंचायत के बारे में और म्युनिसिपल कमेटी के बारे में। हम इसके बारे में पहले से क्या क्या जानते हैं, प्रीवियस लर्निंग। आवर कंट्री हैज मेनी विलेजेस एंड सिटीज। गवर्नमेंट वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ विलेजेस एंड सिटीज। लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। A responsible citizen। एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसा होता है। अगर हम अपने देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो हम कैसे होते हैं। कंपेयर योर स्कूल टू अ कंट्री। गेट टुगेदर इन ग्रुप्स एंड डिस्कस चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स यू वुड लाइक टू ब्रिंग इट। तो अपने स्कूल को समझो कि ये तुम्हारी कंट्री है और अब क्लास में ग्रुप बनाओ और डिस्कस करो कि अगर तुम्हें कोई इम्प्रूवमेंट लाने होते या कोई बदलाव लाना होता अपने स्कूल में तो तुम क्या करते। सिमिलर टू अ डेमोक्रेसी यू कैन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, few representatives from your class. Write down the points describing why you would like to bring in these changes. Your representative can first take it to your teacher, then the school council leader and then to the principal. तो कुछ ऐसे चेंजेस जो आप लाना चाहते हैं उनके बारे में लिखो और उन चेंजेस के बारे में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास लेके जाओ और अगर उसके बाद जब वो बोल दे तो फिर टीचर के पास और फिर प्रिंसिपल के पास। See if your democratic process can make your school better. Some ideas could be prevention of bullying, ensuring the students climb up down the stairs in the more disciplined manner, having more library hours and so on. तो अब हमारा स्कूल हमारी डेमोक्रेसी है, उसके हिसाब से अब आप पता लगाइए कि जो आपके स्कूल में आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं अच्छे या फिर नहीं। कुछ आइडियाज हो सकते हैं जैसे कि स्कूल में बुलिंग को रोकना, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान रखना कि वो जो जब स्टेयर्स पर चढ़े तो वो एक प्रॉपर मैनर में चढ़े और उसके अलावा ज्यादा लाइब्रेरी आवर्स की मांग करना और सो ऑन। Our country has many villages and cities. Many people live in cities, but most of the people live in villages. Villages and cities have their needs and problems. The people elect a group of persons. It looks after the needs and the problems of the people. In villages, this group of person is called village panchayat. In cities, it is called municipal committee. Village panchayats and municipal committees are called local self government. तो हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे शहर हैं। बहुत सारे लोग शहरों में भी रहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और गांव और शहर दोनों की अपनी जरूरतें और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उन सब का ध्यान रखने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो गांव में उसे विलेज पंचायत कहते हैं और शहर में उसे म्युनिसिपल कमेटी। और ये लोग अपनी उन जरूरतों का और उन अपनी परेशानियों का ध्यान रखते हैं और इसी को कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम विलेज पंचायत के बारे में बात करेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज पंचायत में यानी कि गांव में कैसे चलती है। All men and women 18 years of age and above elect members of the village panchayat. These members are called panch. Each village panchayat now has at least one women member. The panchayats elected their head called pradhan or sarpanch also. Now pradhan is elected directly by the people. Every big village has a village panchayat. 2 or 3 small villages may have a common panchayat. तो विलेज पंचायत में सारे मेन और विमेन वोट डालते हैं और कुछ पंचों को सिलेक्ट करते हैं जो कि उस ग्रुप का पार्ट बनेंगे जो विलेज पंचायत होगी। और फिर जो मेंबर्स हैं, जो सारे विमेन और मेन हैं, वो एक प्रधान को भी चुनेंगे जिसको सरपंच कहा जाता है और जो कि हेड होता है उस विलेज पंचायत का। बड़े गांव की एक विलेज पंचायत होती है और अगर गांव छोटे छोटे हैं तो 2 या 3 गांव की एक कॉमन पंचायत भी होती है। The members of the village panchayat meet regularly. They sit together to look into the needs of the villages. They appoint a gram sevak to help the villagers. The main function of a village panchayat are as follows: to keep the village clean. तो जो ये सब पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, जो विलेज पंचायत के मेंबर होते हैं, ये सब लोग साथ में बैठते हैं, मिलते हैं और अपने गांव की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, अ सीन फ्रॉम अ विलेज पंचायत। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने गांव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विलेज पंचायत का काम होती है, जो उन्हें करना होता है ताकि उनका जो गांव है वो साफ सुथरा रहे। फर्स्ट है अपने विलेज को साफ रखना। सेकंड है अपने विलेजर्स को साफ पानी पीने का प्रोवाइड करवाना।
टू बिल्ड एंड मेंटेन द विलेज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, अपनी रोड को, अपने गांव की रोड्स को और अपनी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको मेंटेन करना। टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफ द विलेजेस, गांव में जो एडल्ट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना। टू सेट अप एंड रन हेल्थ सेंटर्स इन द विलेजेस टू लुक आफ्टर द सिक, गांव में बीमारों का ध्यान रखने के लिए हेल्थ सेंटर चलाना। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द विलेज, और गांव में अपने खेतों का ध्यान रखना और एग्रीकल्चर ठीक से करवा पाना। उसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है उसको भी ठीक से चलाना। टू हेल्प सेटल माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन द विलेजेस, अगर आपस में गांव वालों के बीच में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई है उसको भी सॉल्व करवाना। द विलेज पंचायत नीड्स मनी फॉर ऑल दीज वर्क्स, इट कलेक्ट्स मनी थ्रू टैक्सेस। द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो गिव्स फाइनेंशियल एड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, जो विलेज पंचायत है उसको ये सब काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा टैक्सेस से आता है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी हर विलेज पंचायत को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है। Let's do it. From a class पंचायत to look into matters that you think are important. एक क्लास पंचायत बनाओ उन मैटर्स को हैंडल करने के लिए जो तुम्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। All the students of the class will be members of this पंचायत, जो सारे मेंबर्स होंगे वही हमारे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। The class will select 5 students, they will be called पंच। क्लास जो है 5 लोगों को सिलेक्ट करेगी और उनको पंच कहा जाएगा। To select a सरपंच, each student will write the name of the one of these candidates on a piece of paper. सरपंच को सिलेक्ट करने के लिए हर स्टूडेंट एक पीस ऑफ पेपर पे नाम लिखेगा कि वो किसको सरपंच बनाना चाहता है इन 5 मेंबर्स में से। फिर वोट्स को काउंट करेंगे। काउंट द वोट्स, टेक हेल्प फ्रॉम योर मॉनिटर / टीचर। द स्टूडेंट हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विल बी द सरपंच। In the assembly, enact a ग्राम पंचायत episode taking up any recent dispute or problem. तो इस तरीके से बाद में वोट्स को काउंट किया जाएगा, सरपंच चुना जाएगा और उसके बाद जब पंचायत बन जाएगी तो स्कूल में और क्लास में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके एपिसोड के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए ये ग्राम पंचायत अपना काम करेगी। नेक्स्ट है हमारी म्युनिसिपल कमेटी। अ म्युनिसिपल कमेटी फंक्शंस इन अ सिटी। मेन एंड वुमेन 18 years of age or above elect the members of a municipal committee. The city is divided in many sections called wards. One member is elected from each ward. तो म्युनिसिपल कमेटी भी विलेज पंचायत की तरह ही होती है, बट यहाँ पर हम सिटी में होते हैं। यहाँ पर मेन और वुमेन जो भी 18 साल से ऊपर के होते हैं वो अपने मेंबर्स को चूज करते हैं। उसके बाद जो सिटी है कई सारे वार्ड्स में डिवाइडेड होती है और हर वार्ड से एक मेंबर सिलेक्ट होता है। Now every municipal committee must have at least one women member. In big cities like Delhi, municipal committee are called corporation. The head of the municipal committee is called chairman. The head of the corporation is called mayor. In some cities, chairman or mayor is elected directly like the members. The members of a corporation are called councillors. तो म्युनिसिपल कमेटी जो होती है अगर वो बड़े शहरों में होती है जैसे कि दिल्ली में, उसको कॉर्पोरेशन कहा जाता है। वहां पर एक चेयरमैन होता है और मेयर होता है। द मेन फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कमेटी आर एज फॉलोज। तो जो मेन फंक्शन होते हैं म्युनिसिपल कमेटी के, जो मेन काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, टू कीप द सिटी क्लीन बाय ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सेटिंग अप पब्लिक टॉयलेट्स एटसेट्रा। सिटी को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना और पब्लिक टॉयलेट्स को सेटअप करना। टू अरेंज फॉर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सिटी में जो पानी है वो साफ सुथरा मिले। टू मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड, स्ट्रीट लाइट्स और रोड को मेंटेन करना। टू ओपन एंड रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को रन करना और उसके अलावा ओपन करना। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 years of age, 14 साल तक के बच्चों को फ्री और एक कंपल्सरी एजुकेशन दिलवाना। टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स एंड पार्क, रोड्स बनवाना और पार्क्स बनवाना। टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, बड़े लोगों के लिए लिटरेसी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। टू ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड एग्जीबिशंस इन द सिटीज, एग्जीबिशंस और फेयर्स ऑर्गेनाइज करना। टू अरेंज फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट बाय सिटी बसेस ऑल्सो, और लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना पब्लिक के लिए। The municipal committee needs money to do all these things. It gets money from the people in the form of house tax, water tax, etc. It also gets government aid for welfare schemes. We must be good citizen and do our duty by keeping the villagers
town or cities we live in clean. We must pay our taxes regularly too. म्युनिसिपल कमेटी जो होती है उसको ये सारे काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये सब कामों के लिए पैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एटसेट्रा से आते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी म्युनिसिपल कमेटी को पैसों की एड प्रोवाइड करती है। तो हमें एक अच्छे सिटीजन बने रहना चाहिए और अपने विलेज, टाउन और सिटी को क्लीन रखना चाहिए। ब्रेन चार्ट, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने विलेज पंचायत के बारे में पढ़ा। ऑल मेन एंड वुमेन 18 years of age and above elect members of the village पंचायत / municipal committee। तो जो विलेज पंचायत होती है, इट वर्क्स इन विलेजेस ओनली, इट हैज पंच, प्रधान एंड ग्राम सेवक। म्युनिसिपल कमिटीज के बारे में पढ़ा। इट वर्क्स इन टाउन एंड सिटी, इट हैज चेयरमैन, मेयर एंड काउंसिलर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।